अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिराज बाइकर। बाइक रिव्यू के हवाले से आज एक नई मशीन ड्रैगस्टार 1100 यामाहा का मशीन है। ये इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन के अलावा इंडियन या पाकिस्तानी किसी का रिव्यू इस बाइक के बारे में नहीं पड़ा हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये फर्स्ट ऑनर रिव्यू होगा मेरे चैनल के ऊपर। तो बुलाते हैं इस मशीन के ऑनर को। सर अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है कर्नल खालिद। बाइकिंग में मुझे सिर्फ कुछ 35-40 इयर्स हुए हैं। तो आज हम शिराज के साथ जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं ये है यामाहा ड्रैगस्टार 1100 XVS। और ये बहुत रेयर है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई थी 1998 से और 2008 में इसकी प्रोडक्शन ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई, कार्बोरेटर बाइक आया, डिजाइन चेंज हुए, एरोडायनेमिक्स बॉडी आना शुरू हो गई लाइक हायाबूसा एंड ऑल दैट, तो फिर ये थोड़ा विंटेज ओल्ड डिजाइन हो गया। लेकिन अभी भी चूंकि जो अमेरिका वगैरह में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में जो पुराने ट्रेडिशनल बाइकर्स हैं आपने देखे होंगे जिन्होंने अपने यहाँ पे ना बड़े बड़े चमड़े के वो स्ट्रैप्स लगाए होते हैं और जनाब बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें रखी होती हैं और क्रूजिंग कर रहे होते हैं और पीछे गर्लफ्रेंड बिठाई होती हैं और 15-20, 40-40, 50-50 का इवन 150 के गैंग्स होते हैं। तो उन लोगों ने चॉपर रखे हुए हैं, उनके पास ही हैं। अब तो खैर नए चॉपर भी आ गए हैं। तो इट्स अ वेरी फेमस बाइक, बहुत रिलायबल बाइक। क्योंकि बाइक्स में जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, आई गो बाय द 2 ब्रांड्स। एक है सुजुकी, एक है और सेकंड इज यामाहा। नंबर 1 सुजुकी है, नंबर 2 यामाहा। ये मेरे फेवरेट ब्रांड है। तो दिस इज यामाहा ड्रैगस्टार 1100। अच्छा चलिए अभी हम आते हैं जी इस बाइक की टेक्निकल स्पेक्स की तरफ, और उसमें हम सबसे पहले जाते हैं इंजन की तरफ। इंजन आपके देखें ट्विन सिलेंडर है। वी मींस कि एक सिलेंडर ये जा रहा है और एक सिलेंडर ये जा रहा है। तो ये बनाया हुआ है कि ये नीचे इसके जो रॉड और ड्राइविंग शाफ्ट लगी हुई है उसको एडजस्ट करने के लिए स्ट्रेट लाइन में भी होते हैं। आपने देखोगे कि 4 सिलेंडर एक ही लाइन में होते हैं, लेकिन ये V2 है, वर्टिकल 2 और 550 ये 5 टोटल 1100 सीसी के हो गए इसके इंजन। और ये प्रोड्यूस करते हैं 62 हॉर्स पावर और 85 Nm। और ये बहुत पावरफुल, ख़ासकर जब आप पहले स्टेशन पे चढ़ाई पे जाते हैं तो फिर इसकी ड्राइव का बहुत मज़ा आता है। शाफ्ट ड्रिवन है, इसमें चेन नहीं है। इसकी पावर डायरेक्टली इंजन से रियर टायर को शाफ्ट के ज़रिए मिलती है। आप अगर नज़दीक लाएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि चेन के बजाय आपको ये शाफ्ट नज़र आ रही होगी। चेन नहीं है इसकी, चेन नहीं है। तो रियर व्हील जो है ये डायरेक्ट पावर शाफ्ट के ज़रिए लेते हैं और शाफ्ट के ज़रिए पावर जो है उसका लॉस बहुत कम होता है। और ये चढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा, इवन चढ़ाइयों पे भी इट्स गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। ऑफ रोडिंग के लिए है नहीं चॉपर, तो आपको पता है बेसिकली ये रोड्स के ऊपर होता है, जस्ट लेयर ड्राइव इंजॉय करने के लिए। आप निकल के, मौसम अच्छा हुआ, आप मरी चले गए एक्सप्रेस वे पे, मोटरवे पे तो हम जा नहीं सकते, तो मैं ऑफ रोडिंग लेकिन मैं कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने की है। तो इसके चलते हैं इसके ऊपर टैंक के ऊपर। टैंक कितने लीटर का है? अच्छा इसका टैंक है जी ये 15 लीटर का टैंक है और ये आपको तकरीबन एवरेज देता है। आपकी डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्पीड, ड्राइविंग बिहेवियर के ऊपर कि आप कितना RPM रखते हैं। अगर आप हल्के RPM पे चलाते हैं तो ये मैक्सिमम 20 किलोमीटर पर लीटर भी इसने दिया है। और अगर आप इसको हैवी चलाएं, थोड़े हैवी, जिस तरह कहते हैं ना गाड़ी भारी पाँव के साथ चलाएं, तो अगर इसको थ्रॉटल ज़्यादा दें तो 15 किलोमीटर पर लीटर। तो इट इज़ बिटवीन 15 एंड 20 किलोमीटर पर लीटर। सही सही। अच्छा ये मैंने देखा है कि इसका जो मीटर है वो टैंक के साथ ही है। अक्सर का तो यहाँ पर होता है, चॉपर का यहाँ पर होता है। सब चॉपर्स का मोस्टली यहाँ पे होता है। अब तो आपको पता है कि नए डिजिटल आ गए हैं जिनमें बहुत सारी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके ऊपर वो आ गए हैं जनाब अली, या बड़े स्क्रीन्स आ गई हैं। सही। लेकिन ये जो पुराने चॉपर्स हैं इन सब का, चाहे ये यामाहा है, चाहे कावासाकी है, चाहे सुजुकी है, इनके मीटर टैंक के ऊपर ही मैंने देखा। वैसे होता क्या है इसके मीटर के अंदर? गाड़ी की जैसा है ना? जी गाड़ी का है, जैसे आप पुराने देख लें ना, ये पुरानी गाड़ियाँ होती हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह है। इसमें आपको स्पीड मिल जाएगी, ठीक है जनाब। ऊपर जो है ये है माइल्स पर आवर में 120 माइल्स, और अंदर आपको मिल जाएगी किलोमीटर्स में 180 किलोमीटर्स में। और यहाँ पे इसका टैकोमीटर है, ठीक है, और इसका रेंज ये आपको बताता है कि टोटल ये कितना चल चुका है। और हर ट्रिप के ऊपर आप इस बटन से
इसको टैकोमीटर भी कर सकते हैं। सही। और इसके जो बार होता है इस पे क्या क्या ऑप्शन है, नॉर्मल है कि कोई स्पेशल एडिशन की ऑप्शन है इसके अंदर? ये चूँकि पुराने डिज़ाइन बना हुआ है, अभी जो आ रहे हैं उनमें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक। उनमें तो इतने ऑप्शन है कि आपको समझ ही नहीं आती कि क्या क्या है। तो इसमें ये सिंपल है, ये है किल स्विच है इसका, इंजन ऑन ऑफ का। और ये भी मैं आपको ऑडियंस को बताता चलूँ कि कोई भी बाइक हो, जैसे भी आपका बाइक गिरने लगता है तो सबसे पहले आपने इस बटन को दबाना है। गिरने से पहले, ज़मीन पे लगने से पहले आपको पता चल गया आप गिरने वाले हैं, आप यहाँ से किल स्विच इंजन ऑफ कर दें। उससे होगा कि गिरने के बाद आपका टायर नहीं चलता रहेगा। पहाड़ी इलाके में बाइक गिर गया, टायर चल रहा है, हो सकता है कि वो चलते चलते को पुश लेके नीचे चले जाए। तो शिराज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई है, खास तौर पे जूनियर्स के लिए, हर बाइकर के लिए जिसको ये नहीं पता, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। और इस साइड पे क्या है इसकी ऑप्शन में? इस साइड के ऊपर इसका हाई बीम, लो बीम है, इंडिकेटर है, सिंपल ये यूँ हो जाता है, इसको फिर पुश करेंगे तो ऑफ होगा। ओके। ये इसका हॉर्न है और उसके बाद ये इसका चौक है, सिंपल। ठीक। बाकी हाई बीम के, लो बीम और इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना वो एसेसरी बीच में लोग लगाते हैं। घड़ी हमने खुद लगाई है, बाकी आप जितना लगा दिए अभी इसी देखें, इसी मीटर के साथ। घड़ी इसलिए तो नहीं लगाई कि घर जल्दी पहुंच जाओ। जी, घर जल्दी पहुंच जाओ या जल्दी से हम राइड आउट पे निकल जाए। सही। अच्छा, आप लाइट की बात की है तो इसकी जो ओरिजिनल लाइट है ये आपको लॉन्ग रूट के ऊपर तंग तो नहीं करती, कम तो नहीं है? नहीं, मैंने सुना था कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें फॉर एग्जांपल सुजुकी में प्रॉब्लम है कि उसकी बाइक्स की लाइट अच्छी नहीं होती, लेकिन इसकी जो है लो बीम और हाई बीम इज़ वेरी कंफर्टेबल। ओके। ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ही लाइट देती है कि आप इजीली रात को बाइक ड्राइव कर सकते हैं। वही ना, मैं देखा आपने एक्स्ट्रा लाइट कुछ भी नहीं लगाई। नहीं, एक्स्ट्रा लाइट तो हालांकि लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जगह बनी हुई है बाहर, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा लाइट आमतौर पे आपको पता होगा टूरिंग बाइक, एडवेंचर बाइक, उनमें अच्छी लगती है। ये बेसिकली क्लासिकल बाइक है, क्लासिकल बाइक है। चॉपर जो होते हैं इसमें फालतू चीज़ें जो है ना वो सूट नहीं करती। सर, इसके टायर पे आते हैं, टायर का क्या साइज़ बताया आपने? इसका शिराज टायर का साइज़ है 110, 90 एंड 18, 110, 90, 18। सही। और अच्छा टायर है ये, डुअल टेरेन के लिए, रोड के ऊपर भी और ऑफ रोडिंग के लिए भी। ये टिम्सम का टायर है बेसिकली, आप देखें। जी जी। क्योंकि रोड्स के लिए तो आपको सिंगल लाइन मिलती हैं, बिल्कुल। तो ऑफ रोडिंग में भी ये चलता है। मैं लेके गया हूँ ऑफ रोडिंग इस पे, कश्मीर, लसडना वगैरह। तो जहाँ तक ब्रेकिंग सिस्टम है, इसकी ब्रेक्स हाईली रिलायबल, बहुत अच्छी ब्रेक्स हैं। इसकी ट्विन सिलेंडर है, एक डिस्क ये लगी हुई है, एक डिस्क ये लगी हुई है। और इसमें भी देखें कि आपको 2 सिलेंडर मिलेंगे, एक ये सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर है। ये शॉक्स का शिराज ये है कि जब शॉक्स की बात करते हैं तो आप बेसिकली गाड़ी की सस्पेंशन और आराम की बात कर रहे होते हैं। एक तो चॉपर जितने भी हैं पूरा आपको पता है सोफ़ा होता है, उसके ऊपर आप बिल्कुल बैठे हुए होते हैं। सही। तो इसके इन्वर्टेड शॉक्स हैं और आप देखें हैवी शॉक्स हैं ये, बिल्कुल। अगले भी काफ़ी मोटा है दोनों, और ये पिछले जो इसके हैं ये भी बहुत कंफर्टेबल शॉक्स हैं। तो इसको इवन ऑफ रोडिंग पे जाते हुए भी आपको झटके वगैरह जिस तरह आपको होता है ना, ये 125 पे, 150 पे या इवन 250 पे, उससे भी कम आपको झटके लगते हैं। और इसकी सस्पेंशन इन अच्छे शॉक्स की वजह से बहुत अच्छी सस्पेंशन है। शिराज, इसका बैक साइड का 180, सही, 70 और 15। ओहो, बलाए पूरी है। देखिए कितना माशाल्लाह, कितना हैवी किस्म का टायर है, बहुत चौड़ा टायर है और इसीलिए ये स्लिप नहीं होता। और इस पे भी डुअल ब्रेक्स लगी हुई हैं पीछे, डिस्क वगैरह। अगर आप देखें तो एक साइड को आपको जो है ना वन साइड पे ही है, ये सिंगल डिस्क ब्रेक है, लेफ्ट साइड के ऊपर इसका शॉफ्ट है। सही। और ये जो सलेंसर है इसके, डबल सलेंसर है, मज़ा करते हैं आवाज़ वगैरह? इसकी आवाज़ अभी हम आपको सुनाएंगे। इसके बेसिकली मैंने बैफल निकाले हुए हैं, और क्योंकि इसके जब बैफल लगे हुए थे तो आवाज़ बहुत इसकी बिल्कुल नहीं, हल्की आवाज़ थी। अच्छा। होते हैं कि देखें कि आपके लेदर शूज़ होने चाहिए, जीन्स होने चाहिए, प्रोटेक्शन जैकेट होनी चाहिए। इनफैक्ट इसका हेलमेट ये वाला नहीं है जो मैंने पहना हुआ है। चॉपर्स के जितने भी हेलमेट होते हैं वो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, आधे सर वाले। वो अगर आपने शायद देखे हो, वो हेलमेट बस इतना ही होता है, उससे नीचे कुछ नहीं होता। लेकिन अभी चूँकि सर्दी है, हवा लगती है, तो इसलिए मैंने ना फुल कवर्ड नेक वाला हेलमेट पहना हुआ है। तो ये फुट रेस्ट ये है कि लॉन्ग पे जब जाते हैं तो आप लगातार, मतलब आपका पाँव अगर छोटे फुट रेस्ट पे हो तो आदमी थोड़ा तंग होते हैं ना, तो ये बिल्कुल जैसे आपने ज़मीन पे पाँव रखे हुए हैं।
शिराज विंड स्क्रीन तो आई थिंक हर बाइकर को लगानी चाहिए। आपने देखा होगा लोग CD70 और 100cc में भी उन्होंने सर्दियों में विंड स्क्रीन लगाई होती है। तो चूंकि इस बाइक पे प्रेशर वाकया आपने बजा फरमाया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, ठीक है सही। और ये बेसिकली एक जर्मन लेडी थी, यहाँ पे NGO में काम करती थी, वो बाइकर थी, उसके बाद 2-3 बाइक थे, तो ये उसने लगाई हुई थी। सही। और उसने यहीं से मतलब पाकिस्तान से ही मॉडिफाई करके लगाई थी। सही। इट्स अ सिंपल, नीचे फ्रेम बनाया और स्क्रू के साथ उसने जो है ना, ये आई थिंक 6 या 7-8 mm का ये है प्लास्टिक है, वो लगाया, अच्छी क्वालिटी। चॉपर जितने भी होते हैं उनकी सीट बैठी हुई होती है। और देखें बाइक का पहला रूल ये है, आप जो भी आदमी फॉर ट्रेनिंग पर्पस भी है, जो भी आदमी बाइक ले उसको ये ज़रूरी है हाइट के हिसाब से, कोई 5.5 फुट का होता है, कोई 6 फुट का होता है। अगर मेरे आप पाँव की तरफ जाएं तो उसके दोनों पाँव, कोई जो भी बाइक लें दोनों पाँव ज़मीन पे पूरे लगने चाहिए। कई बाइकर होते हैं वो उनके बाइक सिर्फ टो होती है, हल्के से पाँव लग रहे होते हैं, नहीं, आप जो भी बाइक लें आपके दोनों पाँव पूरे के पूरे ज़मीन पे लगने चाहिए। वरना होता ही है कि खड़े होते हैं आप, यूँ टो के ऊपर होते हैं, जब जा रहे होते हैं तो आप गिर जाते हैं। जब आपके दोनों पाँव ज़मीन के ऊपर होंगे तो बाइक कभी भी नहीं गिरेगा इस पोजीशन में। सर आपकी तो माशाल्लाह हाइट भी अच्छी है, आप 1 मिनट खड़े रहिएगा, ये देखें, ये देखें मैं बिल्कुल मेरे पाँव पूरे आराम से, ये बड़ा ज़रूरी है। जितने भी बिगनर्स हैं या बाइकर्स हैं, आप जो भी बाइक लें आपका पूरा पाँव ज़मीन, सिटिंग पोजीशन में, इवन स्टैंडिंग में भी आपका पाँव लगना चाहिए। अगर आपकी ये पोजीशन होगी बाइक के ऊपर, हाइट वाले जो बाइक होते हैं, तो आप बाइक को कभी नहीं संभाल सकेंगे, आपका बाइक गिरेगा। तो सीट की तरफ आते हैं। ये सीट अभी आपको नज़र आ रही होगी, ये इसकी बिल्कुल सोफ़ा सीट है, अंदर बैठी हुई, ये इट्स ओरिजिनल लेदर। और पिछली सीट भी जो है इसकी बहुत कंफर्टेबल है। तो सिटिंग पोजीशन आप देखें, आप बिल्कुल आराम से, इसकी पोजीशन ऐसी है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए हैं, आपको पीछे नहीं होना पड़ता, आपको आगे नहीं होना पड़ता, ठीक है। आपको जो तंग सीटें होती हैं आप उस पर तंग बैठे होते हैं, इवन जो छोटे बाइक होते हैं उनकी सीटों पे आपको लॉन्ग पे बहुत प्रॉब्लम आती है, आप थक जाते हैं, वाइब्रेशन होती है। और इसी तरह जो बाइक बैक सीट है आपकी, जी बैक सीट पे देखिए कि बैक सीट के पीछे, अच्छा ये मैंने शिराज खुद ही लगवाया था। अच्छा, ये रॉड लगा ये मैंने इसलिए, मैंने कहा बैक सीट भी इसकी आप देखें तकरीबन ये कोई अराउंड 16 इंच की है, काफ़ी लंबी है। तो ये इसके पीछे मैंने सपोर्ट लगाई थी कि जो पिछला राइडर है वो उसको भी ना पीछे से एक कमर पे, क्योंकि बाइकर की मैक्सिमम कमर थकती है, आपको पता होगा। सही। उसकी कमर जब लॉन्ग पे जाते हैं तो कमर का इशू होता है, तो ये सपोर्ट लगाई हुई है ताकि ये कमर उसकी जो है ना वो थके नहीं और उसको भी रेस्ट मिलता रहे। और उसके अलावा हम आते हैं अभी इसके बैग्स की तरफ। ये तकरीबन 20 लीटर ईच सॉरी 20 लीटर का है ये बैग है इसका अपना, ठीक है। इसके साथ ये भी छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए। अच्छा, ये जैनवन आता है इसके साथ? नहीं शिराज, ये जैनवन नहीं है, ये बाद में लगा हुआ है। अच्छा, बाद में, ठीक। ये इसके साथ जैनवन नहीं आता। और ये रिमूव हो जाते हैं? जी ये रिमूव हो जाते हैं, इसके 2 नट हैं, ये खोले इसीलिए रिमूव हो के ऊपर इनका हैंड कैरियर होता है, ये आप उठा के। और प्योर लेदर है? आई थिंक प्योर लेदर ही लग रहा है, बाकी तो आजकल हर चीज़ प्योर लेदर करके बेचते हैं, बहुत ही लेदर राइट है। इट लुक्स लाइक प्योर लेदर है। ये इस साइड पे भी है और इस साइड पे। इसके शिराज 5 गियर है, उसी तरह एक आगे 1 डाउन एंड 4 अप। इसकी मैंने मैक्सिमम टॉप स्पीड जनाब अली 120 पे गया था। और आपके तवज्जुह से आपके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाइकर्स का जो एक्सीडेंट होता है वो बहुत डेंजरस एक्सीडेंट होता है, क्योंकि देखिए गाड़ी में आप गिरे उल्टे, लोहा होता है, फ्रेम होते हैं, गाड़ी आपको बचा लेती है। लेकिन बाइक को आपको पता है नेकेड सवारी या नंगी सवारी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप गिरते हैं तो आपके हाथ पाँव घुटने सर कुछ ना कुछ लगता है। तो बाइकर्स के लिए सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसका हेलमेट इज़ मस्ट, उसके बाद ग्लव मस्ट अच्छे लेदर की। सही। जैकेट आप ज़रूर पहने, जैसे ये मैंने पहनी हुई है, इसका ये भी प्रोटेक्शन है, एल्बो पे ये भी अंदर पैड लगा हुआ है, शोल्डर पे भी पैड लगा हुआ है, यहाँ पे भी पैड लगा हुआ है, बैक साइड में दिखाता हूँ आपको, ये भी पैड, यहाँ भी पैडिंग होती है, ये पैडिंग होती है। अच्छा, जब सेफ्टी की बात हो रही थी तो मैं एक चीज़ और ऑडियंस को बताना चाहूँ कि अगर आपको जैकेट्स या ट्राउज़र चाहिए हो तो बाइक एंड बाइकर्स की शिराज की कंपनी है, सियालकोट में मैन्युफैक्चर करते हैं जैकेट्स, सेफ्टी गियर्स बाइक की। और आपको पता है कि सियालकोट में इंटरनेशनल लेवल का सामान मैन्युफैक्चर भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। बहुत हाई स्टैंडर्ड की जैकेट्स हैं और हमारे क्लब में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिराज भाई की जो बाइक एंड बाइकर्स की जैकेट हैं वो भी ली हुई है और ट्राउज़र भी लिए हुए हैं। तो मैं आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि इकनॉमिकल भी हैं वो,
इम्पोर्टेड जो चाइनीज़ जैकेट आपको 12-15 हज़ार से शुरू होती है। तो इनकी जैकेट जो है वो रिलायबल है, अच्छी हैं और स्टैंडर्ड की हैं। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप शिराज के थ्रू, इस चैनल के थ्रू वो जैकेट परचेज़ करें। जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल है, ऑब्वियसली शिराज आपका ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी ये हैवी बाइक्स होते हैं और स्पेशली चॉपर होती हैं, इनकी मेंटेनेंस लोकल बाइक से महंगी होती है, लेकिन इतनी भी महंगी नहीं होती। मैं एक मिसाल ये देता हूँ कि इसका जो है गियर ऑयल, इंजन में भी वही आता है, गियर में वो अराउंड कोई 15,000 का आता है, लेकिन वो चलता भी तो 10,000 किलोमीटर है ना। तो वो आपको अली बाबा से मिल जाता है इजीली। और उसके बाद इसका एयर फिल्टर जो है वो भी आपको अराउंड 4-5,000 मिल जाता है। तो लेकिन वो चलते जाते हैं कि बेसिकली होता ही है कि जितनी भी हैवी मशीनरी होती है, चाहे आप क्रेन ले लें, चाहे बुलडोज़र ले लें, उससे मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि ये हैवी बाइक तो हैवी मशीनरी है ना, ये भी एक। तो इनकी मेटलर्जी यानी कि मेटल मजबूत होती हैं, ये ज़्यादा रिलायबल होती हैं, तो इनको मेंटेनेंस तो चाहिए होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती इनको। फॉर इसी का मैंने बताया कि 10,000 किलोमीटर्स के बाद इसका ऑयल चेंज होता है, जबकि आप जो चेंज करते हैं वो लोग कोई 1000 रुपये करता है, कोई 2000 रुपये करता है। यानी कि एवरेज वहीं पे आ जाती है, आपके पैसे भी देखे वहीं पे आ जाते हैं, साहब वही बन जाता है। वहीं पे तो नहीं, उससे थोड़ा महंगा है, लेकिन नॉट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन नहीं है। सही सही। देखें, आपने मेंटेनेंस में क्या करना है, एयर फिल्टर चेंज करना है आफ्टर 10,000 किलोमीटर, और आपने गियर ऑयल चेंज करना है आफ्टर 10,000 किलोमीटर। और 10,000 आपको पता है मेरे ख्याल साल डेढ़ में ही होते होंगे, क्योंकि हर वक्त तो ये डेली कम्यूट तो है नहीं कि आप बाज़ार जा रहे हैं, आप घूमने फिरने जा रहे हैं। आपका जब मूड होता है तभी आप इसको निकालते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको मैकेनिक भी स्पेशल चाहिए कि आप किसी भी यानी कि अच्छे मैकेनिक से करवा सकते हैं, कोई स्पेशल कंपनी के पास जाना पड़ता है? देखें, हर बाइकर जो है ना, एक मैं ट्रिक की आपको बात बताता हूँ कि आप जब भी मैकेनिक के पास जाते हैं तो आप उसे देख लें कि वो काम किस तरह कर रहा है। तो वही काम, सिंपल काम, फ़िल्टर चेंज करना, ऑयल चेंज करना, क्लच वायर चेंज करना, ये आप घर में भी कर सकते हैं। हाँ, इंजन का काम है, गियर का काम है, थोड़ा और टेक्निकल काम है, तो वो मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। इसके मैकेनिक हैं पिंडी में और इजीली मेंटेन हो जाता है, इजीली मेंटेन हो जाता है। अच्छा सर, ये सब आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब आते हैं इसकी प्राइस के ऊपर। क्या प्राइस है इसकी, जो करंट है या फिर जब आपने लिया था? शिराज, प्राइस इसलिए मैं इसकी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकूँगा क्योंकि अभी तो ये नहीं आ रहा कि मैं आपको बोलूँ कि 2024 का जो यामाहा ड्रैग स्टार है उसकी ये कीमत है। ये वाले मॉडल जो थे ये बने थे 1998 से लेके, और 2008 में इनकी प्रोडक्शन बंद हो गई थी। ये मैंने गूगल किया था तो वहाँ से इसकी मुझे नॉलेज मिली। उसके बाद ये डिज़ाइन ये नहीं आ रहा। तो प्राइस मेरे पास एक अबाउट 3 इयर्स बैक लाहौर से एक आदमी आया था, तो उसने इसकी 2 मिलियन लगाई थी 3-4 इयर्स बैक। सही। ये 20 लाख रुपए। तो मैं बेचना तो मैंने था नहीं, शौक से रखा हुआ था। आई डोंट नो वो कहाँ से पूछते पूछाते आ गया। तो उससे जब मैंने, शाम का टाइम था, सर्दियाँ थी, तो मैंने कहा आप इसको किस तरह ले जाओगे? तो कहते हैं मैं आया था, वो ही वॉज वेल ऑफ वीगो शीगो लैंड क्रूज़र पे आया था। तो कहते हैं मैं इसको चला के ले जाऊंगा। तो मैंने कहा पहले बाइक चलाया? कहते नहीं, पहले मैंने बाइक नहीं चलाया। अच्छा। तो मैंने कहा सॉरी मैं ये आपको नहीं दूंगा। सही सही। मैं नहीं चाहता कि आप यहीं पे ना आपके साथ कोई हादसा हो जाए। तो अभी इसकी जो जर्नी लोग पूछते रहते हैं, आई थिंक 25 से 30 लाख तक का ये सेल हो जाएगा। सेल हो जाएगा। हाँ, 25-26 तक की ऑफ़र है। और ये मॉडल कौन सा बताया था आपने? ये 2008 है। 2008 है। अच्छा, ये कार्बोरेटर वाला, ये बता दूँ, EFI नहीं है। EFI नहीं है, कार्बोरेटर है। कार्बोरेटर है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस बाइक के रिव्यू जो से हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं इन उर्दू। सर, कुछ कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच शिराज, थैंक यू फॉर द टाइम एंड थैंक यू फॉर कमिंग। और मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इस बाइक के बारे में मैंने आपको दे दी। बड़े शौक से मैंने रखा हुआ है। और कोई भी बाइक हो, चाहे आपके पास CD70 है, चाहे एनी बाइक, आप उसको मेंटेन ज़रूर करें, शौक से रखें, क्योंकि ये आपका घोड़ा है, ये आपकी सवारी है, ठीक है। और स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। लॉट मैनी प्रेयर्स, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल द व्यूअर्स। और आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि शिराज बाइकर के चैनल को आप लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमें जान मिलती है, हमें काम करने का हौसला और आगे जाता है। तो वंस अगेन गुड लक, बेस्ट विशेस, थैंक यू।
तो इसी के साथ हम लोग अपना ब्लॉग खत्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर।